हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए वो टॉपिक। और उसमें हम जो है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे पास जो है 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से वो कंप्लीट हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसमें जो यूज़ है, अभी कल हमने जो पढ़ा था लास्ट टॉपिक जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो अगर आपको आता है तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर। तो जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, आपने देखी होगी मोटर, खिलौने के अंदर आती है। जैसे मेरे पास अभी एक मोटर है, ये एक डीसी मोटर है। ये आपने इस तरह की कोई मोटर जो है, छोटी खिलौने गाड़ी जो होती है, मोटर की जो क्या नाम है, रिमोट वाली जो कार होती है, उसके अंदर बहुत सारे खिलौने के अंदर आती है ना। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर विंड मिल वगैरह बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते हैं इस मोटर को। तो ये जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, क्या काम आती है, क्या प्रिंसिपल होता है इसका, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में हम जो पानी वगैरह को खींचने के लिए एक मोटर लगाते हैं, या ट्यूबवेल वगैरह जो होता है हमारे कुएं के अंदर हम मोटर लगाते हैं, फिर पानी को मोटर खींचती है। कोई भी डिवाइस है उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि उस मोटर के अंदर जब हम करंट देते हैं, अब बिना करंट के तो मोटर चलेगी नहीं। आपकी कोई सी भी मोटर है, चाहे खिलौने वाली मोटर है, या फिर आपके ट्यूबवेल के अंदर जो मोटर है, या फिर आपके घर के अंदर जो पानी खींचने के लिए, नलके का पानी जो खींचने के लिए मोटर है, तो कोई भी मोटर है किसी भी टाइप की आपकी, तो हर मोटर के अंदर जो है आपको करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तभी वो मोटर काम करती है। तो क्या होता है कि जब मोटर में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तब वो मोटर रोटेट करती है, घूमती है, और फिर उससे जो है काम करवाया जाता है, मतलब वो काम करती है। जैसे कुएं में से पानी खींचना है मोटर के द्वारा, तो मोटर क्या करेगी, जब उसमें हम लाइट को ऑन करेंगे, उसमें करंट जाएगा, मोटर रोटेट करेगी, पानी को फिर वो खींच कर ऊपर की तरफ लेकर आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो मोटर है, वो मोटर का क्या काम होता है, तो मोटर जो है वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसी भी मोटर में जब हम करंट भेजते हैं तब वो हम काम करती है, मतलब करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मोटर किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि उससे जो हम काम करवाया जा रहा है, पानी खींचने का या खिलौने का चलाने का, या जो भी काम वो मोटर कर रही है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर कितने टाइप्स की होती है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कितने टाइप की होती है, तो हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक डीसी मोटर, डीसी मोटर मतलब डायरेक्ट करंट से जो चलती है। डायरेक्ट करंट का मतलब है जो बैटरी से, सेल से, इनकी हेल्प से जो मोटर चलती है। अब जो खिलौने की मोटर है हमारी, वो सेल की हेल्प से चलती है या बैटरी की हेल्प से चलती है। कुएं वाली जो मोटर होती है वो आपके पास एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी हेल्प से चलती है। अब कुएं की मोटर को हम सेल से या बैटरी से नहीं चला सकते, या गाड़ी की जो मोटर है उसको हम क्या नाम है, करंट की हेल्प, जो एसी करंट, उसकी हेल्प से नहीं चला सकते। अब जैसे मेरे पास ये मोटर है, ये मोटर एक डीसी मोटर है, इसको चलाने के लिए बैटरी या सेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको हम एसी में जोड़ देते हैं तो ये फिर जल जाएगी। तो 2 टाइप की मोटर होती है, एक डीसी मोटर, दूसरी एसी मोटर। तो जो डायरेक्ट करंट से चलती है बैटरी या सेल की हेल्प से, वो डीसी मोटर होती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट से जो चलती है वो एसी मोटर। हमारे सिलेबस में डीसी मोटर है, तो आज हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा डीसी
मोटर क्या होती है वो, तो एन इलेक्ट्रिक मोटर विच वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, विच वर्क विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब डीसी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है मोटर का, प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करती है, तो मोटर के अंदर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर इसका जो डायग्राम, वर्किंग, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जो दो होते हैं, दो मैग्नेट्स के पोल होते हैं, जो मैग्नेट होती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड होगा, तो इसको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड फील्ड मैग्नेट। क्या बोली जाती है, ये फील्ड मैग्नेट, ठीक है। ये जो आपके पास दिखाई दे रही है बीच में ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर, ये एक होती है आर्मेचर कॉइल, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या होती है, एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर लिपटी हुई तांबे की एक तार होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा और वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक आर्मेचर कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है, तो वो क्या कहलाती है, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। यहाँ पर आप दो ये जो है हाफ सर्कुलर शेप में आप ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ जो है सेमी सर्कुलर जो आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती हैं ब्रशेस, सॉरी क्या नाम है, स्प्लिट रिंग। इनको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग या फिर कॉम्यूटेटर, ठीक है। दीज आर स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग, ये आपके पास स्प्लिट रिंग फर्स्ट R1 और ये वाली स्प्लिट रिंग R2। जो ये ब्लू कलर वाली आपको दिखाई दे रही है, ये होती है ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस होती हैं, फिक्स जो है ब्रशेस, ये ब्रशेस B1 और ये ब्रश B2, ठीक है। यहाँ हमने एक बैटरी जोड़ी है, ये आपके पास एक बैटरी है और ये क्या है, की है। ये जो सर्किट है ब्रशेस से लेकर यहाँ का ये पूरा सर्किट, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट बोला जाता है, एक्सटर्नल सर्किट, और इसको हम स्टेशनरी सर्किट भी बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब फिक्स होता है, ये रोटेट वगैरह नहीं करता है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, क्लियर। तो ये हमारे पास है। तो जैसे इसमें क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपके पास। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है ये, इस मोटर में अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास दो मैग्नेट लगी हुई है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये पूरी बॉडी है मेटेलिक बॉडी जो बाहर से, ये आपके पास अंदर इसके मैग्नेट है, जो ये आपकी नॉर्थ एंड साउथ है, क्लियर। यहाँ पर ये जो है एक आर्मेचर कॉइल है, इसके अंदर जो है ये एक तांबे की तार है जिसके काफ़ी सारे टर्न्स हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, एक आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये आर्मेचर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये होती है क्या, स्प्लिट रिंग्स। तो ये आपके पास यहाँ क्या है, स्प्लिट रिंग है। इसके अंदर जो है ये आर्मेचर कॉइल, जो आपके पास तांबे की तार लिपटी हुई है, ये यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग है। और ये इसके जो है दो ब्रशेस हैं, इसके अंदर जो आपके पास ये दो कार्बन की जो ब्रशेस हैं, ठीक है। ये वाली जो आपके पास B1 और B2, ये दो आपकी ब्रशेस हैं, ठीक है। तो ये पूरी मोटर के अंदर आपके पास होते हैं। एक डीसी मोटर है तो इसमें आपके पास ये जो है अंदर दो मैग्नेट है, ये आपकी आर्मेचर कॉइल और इसके साथ में अटैच है स्प्लिट रिंग्स, और ये जो है आपकी दो ब्रशेस हैं। ये बाहर दो पॉइंट निकले हुए हैं, इससे हम बैटरी के तार जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब ये आर्मेचर कॉइल जो है ये इसके अंदर हम फिट करते हैं
और ये जो पीछे का जो आपके पास कवर है इसको हम बंद करते हैं। और यहाँ पर जो आपकी ये जो मोटर है, ये इस मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके 2 पॉइंट्स हैं, जब इन दोनों पॉइंट्स में हम तार जोड़ते हैं तो ये आपकी मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसकी पूरी वर्किंग क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो, यहाँ जो आर्मेचर कॉइल आपको दिखाई है कि कॉपर की जो तार लिपटी हुई होती है एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर, तो जब उसमें करंट जाता है, जैसे हम की को क्लोज करेंगे, यहाँ से करंट जो है वो फ्लो करना क्या करेगा, शुरू करेगा। जो करंट है वो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ ये जो ब्रशेज है, पहली ब्रशेज इसके अंदर जाएगा, इससे ये आपकी जो स्प्लिट रिंग है इसके अंदर, और इसमें से होता हुआ जो ये करंट है, ये करंट किधर जाएगा, इस आर्मेचर कॉइल के अंदर जाएगा, इस तरीके से यहाँ से यहाँ। ऐसे जो ये करंट है ये फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा कॉइल में तो क्या होगा, कॉइल कॉपर की बनी हुई है, करंट जब उसमें जाएगा तो इस कॉइल के चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर। और हमने 2 चुंबक लगाई हुई है साइडों में, एक वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। एक तो इस कॉइल में जो करंट जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक जो हमने मैग्नेट लगाई हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेट जो है फिक्स होती है। तो ये मैग्नेट जो है इस कॉइल के ऊपर क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल या वायर। इसी तरीके से ये जो आपकी आर्मेचर कॉइल है, इस आर्मेचर कॉइल पर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, ये जो 2 मैग्नेट लगाई है इनका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फोर्स कब लगेगा, जब इस कॉइल में करंट जाएगा। अगर करंट नहीं जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो जब करंट जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो घूमेगी, तो इसके साथ साथ ये जो आपके स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर है ये भी साथ साथ रोटेट करेगा। ब्रूसेस जो है इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, ये नहीं घूमेगी। ये जो आर्मेचर कॉइल और उसके साथ साथ जो स्प्लिट रिंग है ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। तो ये जो पहला डायग्राम ये हाफ डायग्राम है। अगला जो हाफ डायग्राम है वो आपके पास ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ABCD आर्मेचर कॉइल। पहले आपकी ABCD इस तरीके से थी, AB साइड इस साइड थी, अब ये साइड इस तरफ हो गई। और इधर जो आपके पास स्प्लिट रिंग कौन सी थी, R2, अब कौन सी आ जाएगी, R1, R2 इधर आ जाएगी। ब्रशेस जो है आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। और बैटरी से करंट आपका कंटिन्यू जा रहा है, इस तरीके से करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। अब इसकी जो प्रिंसिपल है पहले उसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, प्रिंसिपल। तो क्या प्रिंसिपल होता है, जब इस कॉइल के अंदर करंट जाएगा तो इस कॉइल के चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये कॉइल आपकी कहाँ रखी है, 2 चुंबक के बीच में, मतलब 2 मैग्नेट चुंबक के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, वहां रखी हुई है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो यहां पर क्या है, when a current carrying coil is placed in magnetic field, then a force act on it and coil will rotate। कि जब कॉइल में करंट जाएगा तो ये कॉइल जो है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ये रोटेट करेगी और आपकी जो मोटर है वो घूमती है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल है। फिर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में पहली चीज आपके पास फील्ड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। सेकेंड थिंग आपकी आर्मेचर कॉइल जो कॉपर की कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जो एक सॉफ्ट
आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई होती है। थर्ड जो है ब्रशेस है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। ब्रशेस जो है फिक्स होती है, कार्बन की बनी हुई होती है, इसके साथ स्प्लिट रिंग के साथ टच होती है, ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होती है। करंट जो आता है वो इसके थ्रू, ब्रशेस के थ्रू इस मोटर के अंदर इंटर करता है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है। फिर बात करें हम वर्किंग की, वर्किंग क्या है, तो वर्किंग इसकी एक बार ध्यान से समझना। तो देखो कैसे, तो सपोज करते हैं हमारे पास ये एक कॉइल है जो रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये कॉइल का कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ये मेरी साइड इधर बी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। कॉइल शुरू में इस तरीके से रखी हुई, ठीक है। जैसे ही करंट जाएगा तो आपके पास ये जो साइड है ए बी, इसकी बात करते हैं, तो ये साइड ए बी, इसमें करंट इधर जा रहा है ए टू बी। इस कॉइल के इधर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। इस कॉइल के इधर कौन सा पोल है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो यहाँ ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और इस कॉइल में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इस कॉइल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हमें ये देखना है कि ए बी जो साइड है उस पर फोर्स किधर लगेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे। तो ये जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड में करंट किधर आ रहा है, ए टू बी, क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट इधर जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा वो हमें देखना है। तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फिंगर किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड से इस साइड, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर इस साइड में होगी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फिंगर किधर होगी, मिडल फिंगर, जो करंट जा रहा है। तो इस साइड में करंट किधर जा रहा है, ए टू बी, तो ये फिंगर किधर होगी, इस साइड में होगी, ए टू बी। और ये फर्स्ट फिंगर किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे रूल। तो ये जो साइड थंब किधर होगा, नीचे की तरफ। तो ए बी साइड जो है ये किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो ए बी साइड पर हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। अब हम सी डी साइड की बात करते हैं। ये सी, ये डी। तो सी डी साइड में करंट कहां से कहां जा रहा है, सी से डी की तरफ। तो करंट जा रहा है सी से डी, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है क्योंकि पोल आपके फिक्स है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है। करंट की डायरेक्शन सी टू डी, तो ये उंगली जो करंट की तरफ होनी चाहिए। तो करंट किधर जा रहा है, सी से डी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब ऊपर की तरफ। तो सी डी साइड किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ए बी साइड किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सी डी साइड किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको रोटेट करेगा, टॉर्क एक्टिंग होगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा कि जो फोर्स है वो इसको घुमाएंगे। तो ये साइड नीचे की तरफ, ये साइड ऊपर की तरफ। तो ये कॉइल कैसे रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी। इस तरीके से रोटेट करके कॉइल आधा चक्कर उसका इतना हो जाएगा, आधा चक्कर कंप्लीट। शुरू में ऐसे रखी थी तो घूमती हुई ये कॉइल आपकी यहाँ पर पहुंच जाएगी, पहुंच गई। तो अब यहाँ जो साइड थी ए बी, वो घूमकर कहाँ आ गई, ऐसे देखो तो ध्यान से। तो ए बी साइड इधर आ गई और सी डी साइड इधर आ गई, ठीक है। अब अगला जो हाफ डायग्राम है वो ये है। अब हमारे पास क्या है, ए बी साइड ये इधर आ गई, सी डी साइड इधर आ गई। अब इस डायग्राम में देखो करंट डी से सी की तरफ जा रहा है। तो डी कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। डी से सी की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है। तो अब हम इस साइड पे लगाएंगे जो आपकी सी डी साइड है, इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डी से सी की तरफ। अंगूठा किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो अब ये साइड किधर मूव करेगी, सी डी नीचे की तरफ। ए बी पर लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो अगले आधे चक्कर में क्या होगा, सी डी साइड किधर जाएगी, नीचे,
ए बी साइड किधर जाएगी, ऊपर, और कोयल आपकी रोटेट करेगी ऐसे, पहली वाली पोजीशन में आ जाएगी। फिर करंट जाएगा, वही प्रोसीजर, ए बी साइड किधर जाएगी, नीचे, सी डी साइड किधर जाएगी, ऊपर, इस तरीके से। अगले आधे चक्कर में सी डी साइड नीचे, ए बी साइड ऊपर, इस तरीके से। ऐसे इसका जो रोटेशन है वो लगातार होता रहेगा। शुरू में ए बी साइड नीचे की तरफ, सी डी साइड ऊपर की तरफ, आधे चक्कर के बाद में सी डी साइड नीचे की तरफ, ए बी साइड ऊपर की तरफ। कैसे बताएंगे हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके। और इस तरीके से लगातार जब तक करंट जाता रहेगा तब तक ये जो कॉइल है ये आपकी रोटेट करती रहेगी। क्लियर? तो ये जो है इसकी वर्किंग है। तो इसकी वर्किंग को किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो, तो वर्किंग लिख देता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे वर्किंग लिख दी है। जैसे हमने पढ़ी है, पहले हाफ में क्या होगा, सेकंड हाफ में क्या होगा, तो ये पूरी इसकी वर्किंग है। तो इसमें आपको ये नोट करना है, ठीक है। इसका जो रोटेशन है कोइल का, उस रोटेशन को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम करंट की डायरेक्शन को, करंट की जो वैल्यू है उसको अगर बढ़ा दें, ज़्यादा करंट जाएगा तो ये कोइल ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी। दूसरा, हम अगर टर्न्स जो हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के वो अगर बढ़ा देते हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा जो है, अगर हम जो एरिया है इस कोइल का, जो एरिया, ये एरिया अगर हम बड़ा कर दें, बढ़ाएं, तो भी जो इसका रोटेशन, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जितनी बड़ी मोटर होगी उसमें जो रोटेशन होगा वो ज़्यादा होगा। और जो आपके पास ये जो मैग्नेट लगा रखी है साइडों में, अगर इन मैग्नेट का भी साइज अगर हम बढ़ा दें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो भी इस मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो 4 तरीके से इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। पहला, करंट को बढ़ाकर, दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, तीसरा, कोइल का एरिया बढ़ाकर, और चौथा जो मैग्नेट है इसका स्ट्रॉन्ग बनाकर। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर है। इससे क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ये आपको इसमें नोट करना है। और इसमें फील्ड मैग्नेट का क्या काम होता है ये हमने पढ़ लिया है। आर्मेचर कोइल का क्या काम है, ब्रशेस का क्या काम है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कम्यूटेटर का क्या काम है। तो कम्यूटेटर जो है ये रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। कैसे, तो देखो यहाँ पर जो करंट है A टू B जा रहा है, C टू D, और यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो D टू C और B टू A। तो यहाँ रिवर्स हो गई, A टू B और यहाँ B टू A, यहाँ C टू D, यहाँ D टू C। तो रिवर्स करता है डायरेक्शन किसकी, करंट की। तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना आप।